जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। क्लास 10 का चैप्टर चल रहा है, चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और एक्सरसाइज चल रही है आपकी 4C RS अग्रवाल जी की बुक से। और लास्ट वीडियो में हमने इसके क्वेश्चन 20 तक के क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। अब आपका क्वेश्चन चलेगा 21, और क्वेश्चन नंबर 21 बोला है, इफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2ac प्लस बी डी इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 0 आर इक्वल, प्रूव दैट AD इक्वल्स टू BC। ठीक है, तो हमें ये कंडीशन लानी है AD इक्वल्स टू BC जब इसके रूट्स कैसे हैं, इक्वल है। ठीक है, तो रियल और इक्वली की बात कर रहा है वैसे वो। तो देखो, वी हैव ए की वैल्यू हो जाएगी इसके अंदर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बी हो गया आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स, मतलब -2ac प्लस बी डी, और c की वैल्यू हो जाएगी आपके पास सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, तो जब किसी इक्वेशन के रूट्स जो है रियल और इक्वल हो तो d इक्वल्स टू 0 होता है। ठीक है, तो कंडीशन लेके चलेंगे हम, सिंस रूट्स ऑफ इक्वेशन गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल। ठीक है, रियल तो होंगे, देयरफॉर d इक्वल्स टू 0, और d होता है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac, इम्प्लाइज बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। बस इसे सॉल्व करना है वैल्यू रख के, और आपकी कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, अगर आप सही करेंगे तो b की वैल्यू हो गई -2ac प्लस बी डी का होल स्क्वायर, -4a है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और c हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, चलिए ये सॉल्व करते हैं। इक्वल्स टू में 0 है, तो इम्प्लाइज ये हो गया आपका 4ac प्लस बी डी का होल स्क्वायर, -4 इनकी प्रोडक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ए स्क्वायर की पूरे ब्रैकेट से ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और प्लस बी स्क्वायर की प्रोडक्ट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर से इक्वल्स टू 0। क्लियर? तो देखो 4 से पूरी इक्वेशन डिवाइड हो सकती है ना, 0 है इक्वल में, तो 4 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा AC प्लस BD का होल स्क्वायर माइनस, इसे सॉल्व कर देंगे, ये हो गया ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। और इधर का होल स्क्वायर ओपन कर दो, आइडेंटिटी लग जाएगी, इम्प्लाइज ए स्क्वायर सी स्क्वायर, मतलब होल स्क्वायर खोलेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab आ जाएगा, है ना, ए सी का होल स्क्वायर प्लस बी डी का होल स्क्वायर और प्लस 2ac इंटू बी डी, और इसका माइनस से ब्रैकेट ओपन कर दो, तो कुछ कैंसिल तो हो नहीं रहा है इसमें से। ठीक है, सारे प्लस के हैं, तो ये हो गया ए स्क्वायर सी स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर डी स्क्वायर इक्वल्स टू में 0। ठीक है, तो ये केवल माइनस से ब्रैकेट ओपन किया और कुछ नहीं किया। इधर का होल स्क्वायर खोल दो, ये हो गया ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर इक्वल्स टू 2ac इंटू बी डी माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर और बी स्क्वायर डी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। देखो, जो टर्म कैंसिल हो सकती है उसे कैंसिल कर सकते हैं, ये कैंसिल हो गया, बी स्क्वायर डी स्क्वायर ये रहा। ठीक है, और ये बची टर्म्स माइनस की। ठीक है, उसे राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी, ए स्क्वायर डी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर
और ये उधर जाके माइनस का हो गया 2AC इंटू BD इक्वल्स टू में 0 है। ठीक है, इसे आप क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं AD का होल स्क्वायर, इसे BC का होल स्क्वायर, और ये आइडेंटिटी बना लो 2 इंटू, इसे लिख सकते हैं AD इंटू BD, BD AC BC आएगा, AD इंटू BC इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया A स्क्वायर B स्क्वायर माइनस 2AB, तो आइडेंटिटी बन गई AD माइनस BC का होल स्क्वायर इक्वल्स टू में 0। तो इससे क्या मिल जाएगा, AD माइनस BC इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। स्क्वायर रूट लेंगे 0 का क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक है, तो ये आ गया आपका AD माइनस BC इक्वल्स टू 0, और यही प्रूव करना था। ठीक है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, कम से कम 4 मार्क्स में आता है। तो सबसे पहले हमने क्या दिया, A और B की वैल्यू निकाल ली, A B C। A क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और B होता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, और C होता है कोएफिशिएंट कांस्टेंट टर्म या कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 0। तो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल है। ठीक है, गिवन है ये। तो D की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, है ना, और D की वैल्यू आ गई 0, तो हमने B स्क्वायर माइनस 4AC को सॉल्व कर दिया, और आपको लास्ट में मिलेगा AD माइनस BC इक्वल्स टू 0। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 22। इसमें बोला है इफ AD नॉट इक्वल्स टू BC देन शो दैट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2AC प्लस BD इंटू एक्स प्लस C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर हैज नो रियल रूट्स। ठीक है, तो सेम इक्वेशन थी, उसी में हो जाता है वैसे क्वेश्चन ये। चलो फिर दोबारा करना पड़ेगा। तो वी हैव A की वैल्यू हो जाएगी आपके पास A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और B हो गया 2AC प्लस BD, और C की वैल्यू हो जाएगी C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। अब आपको एक प्रूफ करना है कि इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, तो नो रियल रूट के लिए D लेस देन 0 आना चाहिए। ठीक है, तो D निकालना पड़ेगा। तो नाउ D क्या होता है, D होता है B स्क्वायर माइनस 4AC डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, चलिए, तो D की वैल्यू हो जाएगी आपके पास B स्क्वायर, B की वैल्यू हो गई आपके पास 2AC प्लस BD का होल स्क्वायर, और माइनस 4A स्क्वायर B स्क्वायर, और C हो गया C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। ठीक है, चलिए, तो अगर ये पॉजिटिव वैल्यू आती है, ठीक है, तो रूट्स कैसे होंगे, रियल हो जाएंगे, मतलब ग्रेटर देन 0 आती है तो रियल होंगे। अगर ये लेस देन 0 आती है वैल्यू, इसे सॉल्व करके, और वो भी एक कंडीशन दे रखी है उसने AD नॉट इक्वल्स टू BC की कंडीशन में, अगर ये लेस देन 0 आता है तो आपके इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स हो जाएंगे। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसे। तो क्या जो मिल गया आपको, इसका होल स्क्वायर खोल दो, ये हो गया 4AC प्लस BD का होल स्क्वायर माइनस 4, इन दोनों की प्रोडक्ट कर देंगे, सेम जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में किया है। तो ये हो गया A स्क्वायर C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर प्लस B स्क्वायर की भी मल्टीप्लाई C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर से हो जाएगी, और इक्वल्स टू में कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ से 4 कॉमन आ गया, इसका भी होल स्क्वायर ओपन कर दो, AC का होल स्क्वायर प्लस BD का होल स्क्वायर माइनस 2AC इंटू BD, और 4 कॉमन आ गया आपका, इसकी प्रोडक्ट कर दो ब्रैकेट लगा के, तो ये आ गया A स्क्वायर C स्क्वायर A स्क्वायर D स्क्वायर और B स्क्वायर C स्क्वायर B स्क्वायर प्लस में आएगा सब B स्क्वायर C स्क्वायर और B स्क्वायर D स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करो, 4 कॉमन चल रहा है आपका, इस ये हो गया आपका A स्क्वायर C स्क्वायर, और ये हो गया B स्क्वायर D स्क्वायर माइनस 2AC इंटू BD, और माइनस से ब्रैकेट ओपन होगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, A स्क्वायर C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर D स्क्वायर माइनस B स्क्वायर C स्क्वायर और माइनस B स्क्वायर D स्क्वायर।
देखो कुछ कैंसिल हो रहा हो तो ये कैंसिल हो गया, और बी स्क्वायर डी स्क्वायर से बी स्क्वायर डी स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है, चलिए तो क्या बचा, 4 बचा, कॉमन है वो तो, और ये बची वैल्यू माइनस में, फिर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर, ये बचे माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर, और प्लस में, ये प्लस में बचना चाहिए है ना, ये होल स्क्वायर खुला है तो ये प्लस का आएगा, कितना आ गया प्लस 2ac इंटू बी डी। चलिए जी 4, यहाँ से -4 कॉमन निकाल लो, और माइनस निकालेंगे तो माइनस का 4 हो गया, ये बन गया बी सी का होल स्क्वायर, ये बन गया ए डी का होल स्क्वायर, और ये माइनस के 2bc इंटू ए डी लिख सकता हूँ मैं इसे। ठीक है, माइनस तो बाहर आ गया, ये bc का होल स्क्वायर लिख दिया, इसे लिख दिया ए डी का होल स्क्वायर, और इसे ब्रेक कर दिया 2 इंटू बी सी इंटू ए डी में। ठीक है, तो देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab बन गया, यानी कि आइडेंटिटी बन गई, तो इसे क्या लिख सकते हैं -4 ए डी सॉरी बी सी माइनस ए डी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो वो कह रहा है ए डी और बी सी इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये जीरो भी नहीं हो सकता है ना, दोनों इक्वल नहीं है, तो यहां लिखेंगे सिंस BC नॉट इक्वल्स टू AD, देयरफॉर BC माइनस AD का होल स्क्वायर नॉट इक्वल्स टू 0। तो देयरफॉर D कितना हो जाएगा, फिर D हो गया लेस देन 0, ये तो 0 हो नहीं सकता, और ये माइनस के 4 है, तो ये D कितना हो गया लेस देन 0, देयरफॉर D लेस देन 0। हेंस एक लाइन और लिखनी है और क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। यहां से रफ कर रहा हूं, इसकी तो जरूरत है नहीं। तो देखो d लेस देन 0 हो गया, तो यहाँ सिंस d लेस देन 0 देयरफॉर इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, ये मैंने बेसिक कंसेप्ट में बता दिया था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 23, और क्वेश्चन नंबर 23 में बोला है इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c इक्वल्स टू 0 एंड bx स्क्वायर माइनस 2 रूट acx प्लस b इक्वल्स टू 0 आर साइमल्टेनियसली रियल देन प्रूव दैट बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी। ठीक है, तो वो कह रहा है इसके, इस इक्वेशन के और इस इक्वेशन के रूट्स कैसे हैं, रियल है, इक्वल नहीं है, तो हमें ये प्रूव करना है बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी। तो देखो किस तरीके से करेंगे, तो वी हैव दो इक्वेशन दे रखी है, एक तो एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी इक्वल्स टू 0, और दूसरी है आपके पास बी एक्स स्क्वायर माइनस 2 रूट ए सी एक्स प्लस बी इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई और ये इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, सिंस रूट्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इज रियल आर रियल देन देयरफॉर जब रूट्स रियल होते हैं तो d ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होता है। ठीक है, और मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट में बताया था कि 4 कंडीशन बता रखी है वहां पे, है ना, तो उसमें से अगर रियल रूट्स की कंडीशन कब होती है, जब d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है। ठीक है, रियल रूट्स के लिए d इक्वल्स टू 0 होता है। ठीक है, और इसी के साथ साथ ये भी बताया था कि d लेस देन 0 है तो रूट्स कैसे होते हैं, रियल नहीं होते, है ना, नॉट रियल रूट के लिए हमें d लेस देन 0 लेते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या कंडीशन दे रखी है, वो कह रहा है रूट्स कैसे हैं, रियल है, तो रियल तो तब भी होते हैं जब इक्वल टू 0 हो या ग्रेटर देन 0 हो, तो दोनों कंडीशन आप लेके चलेंगे। क्लियर, तो d ग्रेटर देन 0 हो गया, तो d की वैल्यू क्या होती है, ये होती है आपकी बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और कौन सी इक्वेशन की बात चल रही है, इक्वेशन फर्स्ट की। ठीक है, तो चलिए b क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x यानी कि 2b का होल स्क्वायर माइनस के 4, a कितना होगा, ये होगा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर मतलब a, और c होगा कांस्टेंट टर्म मतलब c, और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इसे सॉल्व कर दो तो 4b स्क्वायर
ये 4c उधर चला गया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4ac, 4 से 4 कैंसिल होता है, कोई दिक्कत नहीं। तो बी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू ac हो गया, इक्वेशन थर्ड बन गया आपकी। ठीक है, चलिए। एंड रूट्स ऑफ इक्वेशन सेकंड आर आल्सो रियल, देयरफॉर इसका भी d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 ही होगा। तो डी स्क्वायर क्या होगा इसका, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही लिख दो, बी स्क्वायर माइनस के 4ac ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। और ध्यान रखना, जब भी इक्वेशन के अंदर जो a और b और c की वैल्यू स्मॉल लेटर में है तो आप यहाँ पे कैपिटल यूज कर दें। ठीक है, और अगर यहाँ पर कैपिटल में है तो यहाँ पे स्मॉल लेटर में यूज करते हैं, मैंने पहले बताया था आपको। ठीक है, चलिए, तो उससे कंफ्यूजन क्रिएट होती है और क्वेश्चन गलत भी माना जाता है। चलिए, तो b की वैल्यू क्या है, b है इससे यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x, मतलब 2 रूट ac का होल स्क्वायर, माइनस 4a कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर b, और c है कांस्टेंट टर्म, मतलब वो भी b है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो इससे कितना हो जाएगा, 4ac माइनस 4b स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। क्लियर, ये 4b उस साइड जा सकता है, तो ये आ गया 4ac ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4b स्क्वायर। ठीक है, इसे भी 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो ac ग्रेटर देन इक्वल्स टू b स्क्वायर, इक्वेशन सेकंड, ये बनी आपकी फोर्थ। अब देखो यहाँ पे एक बात बैठ रही है, बी स्क्वायर ग्रेटर देन ac और यहाँ से ac ग्रेटर देन b स्क्वायर, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, यानी कि ग्रेटर अगर का साइन चलेगा, बी स्क्वायर ग्रेटर देन ac और ac ग्रेटर देन b स्क्वायर पॉसिबल है, नहीं है। देखो, जैसे मान लिया बी स्क्वायर की वैल्यू 4 है, ठीक है, और ac की वैल्यू 3 है, अभी ग्रेटर पे बात कर रहे हैं, तो 4 ग्रेटर देन 3 हो गया, मैंने बी स्क्वायर को क्या एज्यूम कर लिया, 4 ले लिया, और इसे क्या ले लिया, ac ले लिया। तो इस कंडीशन में 4 ग्रेटर देन 3 है, लेकिन यहाँ देखना जरा, 3 ग्रेटर देन 4 हो जाएगा इस वाली कंडीशन से। बेटा ac को क्या माना आपने, 3, और इसे माना है बी स्क्वायर को 4, तो ये ग्रेटर पॉसिबल है, नहीं है। तो यानी कि ग्रेटर को ये फॉलो नहीं कर रही है। ठीक है, ग्रेटर साइन को फॉलो नहीं कर रही, तो किसके साइन को फॉलो करेगी, इक्वल साइन को। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ वी हैव बी ac इक्वल्स टू बी स्क्वायर, ये पॉसिबल है, या बी स्क्वायर इक्वल्स टू ac लिख दो, या ac इक्वल्स टू बी स्क्वायर, एक ही बात है। क्लियर, तो ग्रेटर के साइन को फॉलो नहीं कर रही है, लेकिन इक्वल के साइन को फॉलो कर रही है। जैसे ये 4, तो ये भी 4, और ये 4 इधर पलट दोगे तो ये 4 इधर आ गया, वो 4, कोई फर्क पड़ रहा है उससे। ठीक है, तो ac बराबर बी स्क्वायर को ये फॉलो कर रही है, मतलब ग्रेटर के साइन को फॉलो नहीं करेगी और इक्वल के साइन को फॉलो करेगी। तो ये आपकी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 23 था। तो क्वेश्चन नंबर हमने 21, 22, 23 कर लिया। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, वीडियो ज्यादा बड़ी ना हो जाए। चलिए 24 देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, और क्वेश्चन नंबर 24 इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। इसमें बोला है इफ x इक्वल्स टू माइनस के 1/2 इज ए रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस 2kx प्लस 3 इक्वल्स टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, तो k की वैल्यू फाइंड करनी है अगर ये इसका रूट है ना, और जो भी कोई किसी इक्वेशन का रूट होता है वो इसे सेटिस्फाई करता है ना। तो वी हैव इक्वेशन देखो क्या लिखी है, 3x स्क्वायर प्लस 2kx प्लस 3 इक्वल्स टू 0, इक्वेशन मैंने फर्स्ट बना दी इसे। ठीक है, चलिए, सिंस x इक्वल्स टू माइनस के 1/2 इज द रूट ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, देयरफॉर 3 इंटू, ये इसे सेटिस्फाई करेगा, मतलब इसे उठा के रख दो x की जगह पे, जहां पे भी x दिख रहा है वहां पुट कर दो माइनस के 1/2 प्लस 2k इंटू माइनस के 1/2 प्लस 3 इक्वल्स टू 0, 2 से 2 कैंसिल है ना। चलिए
तो ये हो गया आपका 3/4 और प्लस का 3 इसके साथ रखो, ये माइनस का k इक्वल्स टू 0। ये आ गया 4 3 जा 12, 12 प्लस 3 15, 15/4 और k को उधर ले जाके फेंक दो तो k बराबर कितना आ गया 15/4। ये तो एक इजी मेथड है। अब थोड़ा सा अलग मेथड देखो, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट से क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। वैसे इजी मेथड यही है ना, आपकी इच्छा है, मैं बता रहा हूँ, है ना, दूसरे मेथड को करो या ना करो। चलिए देखो जरा, तो वी हैव अल्फा की वैल्यू दे रखी है -1/2, एक्स की जो वैल्यू होती है वही अल्फा की वैल्यू होती है, जो दूसरा भी होता है तो वो बीटा होता, लेकिन वो दे नहीं रखा उसने, ठीक है। चलिए, तो अल्फा इक्वल्स टू हो गया -1/2, तो देयरफॉर सम ऑफ द रूट्स क्या होता है -b/a, ठीक है। ये हो गया -1/2, ठीक है, और बीटा पता नहीं है। चलिए, ये आ गया b -b, b क्या है कोफिशिएंट ऑफ x मतलब 2k, है ना, और a क्या है कोफिशिएंट ऑफ x² मतलब 3। तो इससे बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बीटा की वैल्यू हो जाएगी -2k/3 प्लस के 1/2, ये आ गया आपका बीटा। क्लियर। एक बार प्रोडक्ट ऑफ द रूट लगा दो, एंड अल्फा इंटू बीटा क्या होगा c/a, ठीक है। अल्फा पता है, ये रहा -1/2, बीटा ये आ गया -2k/3 प्लस 1/2, और इक्वल्स टू c कितना है, c होती है कांस्टेंट टर्म, है ना 3, और a आपका 3 है, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया। तो इसे सॉल्व करेंगे, बस क्वेश्चन खत्म। तो ये देखो, 2 उधर क्या बचा 1 बचा, तो ये 2 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, ये साइन भी जाएगा, तो -2k/3 प्लस 1/2 इक्वल्स टू -k2, है ना, और 1/2 उधर जाके ऐड हो जाएगा, तो -k2 के लीनियर इक्वेशन है, सॉल्व करनी आनी चाहिए आपको। -2 प्लस 1/2 प्लस जाके उधर माइनस हो गया, ये कितना हो गया 2 to 4 -1 -k5/2। अब -2k की वैल्यू 2k/3 इक्वल्स टू -k5/2, ये इससे कैंसिल, तो k की वैल्यू कितनी हो गई 3 5 जा 15 और 2 2 जा 4, ये आपका k आ गया, ठीक है। वैसे थोड़ा सा लेंथी है, ये बहुत इजी मेथड है ना, एक बार में काम हो गया। तो ये क्वेश्चन आपका 24 हो गया, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, जिससे आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।